टॉप रईसों में शामिल रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी बहुत ही धूमधाम के साथ की गई। आपको बता दें, मुंबई के वर्ल्ड जियो सेंटर में 12 जुलाई को इनकी शादी हुई है और इनकी जो वाइफ है उनका नाम है राधिका मर्चेंट। अनंत अंबानी की शादी हुई है राधिका मर्चेंट से और 13 जुलाई को एक विदाई समारोह हुआ और 14 जुलाई को ग्रैंड रिसेप्शन हुआ, जहां पर देश विदेश के तमाम दिग्गज लोगों को बुलाया गया। और ऐसे में अब मैं आपको जो खबर बताने जा रही हूँ वो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, इस हाई प्रोफाइल वेडिंग के हिस्सा बने बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। जी हाँ, इन्हें प्राइवेट जेट से बुलवाया गया। और अब इस हाई प्रोफाइल शादी पर क्या कुछ कहना है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का, आइए देखते हैं। बागेश्वर धाम सरकार की ये यात्रा बहुत ज्यादा ही चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी इस पर खुलकर बात की। जी हाँ, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया से रातों रात एक प्राइवेट जेट भेजकर उन्हें बुलवाया गया, हर ओर बस इसी बात की चर्चा हो रही है। और जब इस मुद्दे पर बागेश्वर धाम सरकार से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी होती है जब उन्हें इतना ज्यादा प्यार मिलता है और जिस तरीके से अंबानी परिवार की ओर से उन्हें प्यार मिला है वो बहुत ज्यादा ही खुशनसीब है। और एक चीज वो यहाँ पर और कहते हैं कि अंबानी उनके बहुत ज्यादा ही प्रिय मित्र हैं और ऐसे में उनके बेटे की शादी का हिस्सा तो उन्हें बनना ही था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जवाब देते हुए कहा कि बहुत अच्छी, सनातन के लिए बहुत अच्छी। आज तक हमने इस वार्ता को किसी को नहीं कहा। अनंत हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं। उनका जो हमारे प्रति स्नेह है उसको हम भूल नहीं सकते, क्योंकि हम इतने समर्थ नहीं हैं, धनवान भी हम हैं नहीं। उनका सनातन और संतों की केयर करना हमें भा गया। और आगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने यह भी बताया कि किस तरीके से उनकी जामनगर में अनंत अंबानी से मुलाकात हुई और बाद में अपनी शादी में अनंत अंबानी ने इन्हें इनवाइट भी किया और ये कहीं कथा सुना रहे थे, इनकी कहीं कथा लगी हुई थी। और ऐसे में इन्होंने अनंत अंबानी से कहा कि मैं कैसे आऊंगा और आने जाने में तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि ये उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में थे। और यहाँ पर अनंत अंबानी ने कहा कि मैं हवाई जहाज भेजूंगा, वही आपको लेने आएगा और वही आपको छोड़ने भी जाएगा। और इतना ही नहीं, इसके बाद तो बागेश्वर धाम सरकार ने जो बताया, ये सुनने के बाद आप भी शॉक हो सकते हैं और आपके भी होश उड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो कहते हैं कि अनंत अंबानी ने इनसे कहा कि दादा अगर आप मेरी शादी में नहीं आएंगे तो मैं शादी नहीं करूंगा। यानी सोचिए अनंत अंबानी की लाइफ में बागेश्वर धाम सरकार की कितनी ज्यादा वैल्यू है कि रातों रात ऑस्ट्रेलिया में एक विमान भेजा बागेश्वर धाम सरकार को वहां से लाने के लिए। और इस वजह से बागेश्वर धाम सरकार खुद को बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड महसूस करते हैं। अनंत हमारे, आज तक हमने इस वार्ता को सबको नहीं कहा, अनंत हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं। अनंत अंबानी बहुत प्रिय। उनका जो हमारे प्रति स्नेह है उसको हम भूल नहीं सकते, क्योंकि हम किसी लायक नहीं, सामर्थ्यता नहीं, धनवान भी हमें नहीं। लोग हमें प्रेम देते, स्नेह देते वो, पर हमारी अच्छा ये मित्रता इसलिए भी नहीं है कि वो बड़े आदमी, सहज बस हम बहुत फक्कड़ आदमी हैं, बहुत अपने सिद्धांतों पे जीने वाले। पर उनका जो सनातन के प्रति केयरफुल और संतों के प्रति केयर करना वो हमको भा गया। अचानक एक दिन जामनगर में मुलाकात होती है, उनका वो एनिमल्स लव, अद्भुत आदमी। उस आदमी ने ठीक है कुछ बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये महिमा मंडन कर। अनंत अंबानी हमारे बहुत प्रिय मित्र, उन्होंने कष्ट बहुत पाया थायराइड का, और उस कष्ट में भी उस आदमी ने जीना कैसे चाहिए, ट्रोलिंग को जाने ना जाने क्या क्या, पर उस वो तो हमारा मित्र इसलिए है, हमें मित्रता यहीं पर प्रिय लगी। फिर भी दवाइयां मेडिसिन बहुत ली, तब जाकर के शरीर की उस रोग को कंट्रोल कर पाया। फिर भी इतने संघर्ष से कभी विचलित नहीं। और सबके प्रति जो उसके अंदर, उनके अंदर जो हमने देखा अपनत्व, वो अद्भुत था। तो हमारी मित्रता हो जाती है। कुछ दिनों बाद उनकी शादी तय होती है, तो उनका
आप हमारे मित्र हो। हमने कभी बोला नहीं और हमने कभी उजागर भी नहीं किया, फोटो भी नहीं। वो उसी समय की वायरल हो गई है, लोगों ने कर दी। हमारी पहली वार्ता में प्रायः हमारी आदत है, पहली मुलाकात में हम यही बोले कि हमको दुनिया को नहीं दिखाना, आपका स्नेह हमारे प्रति, अपेक्षा कुछ हमारी है नहीं, बना रहे बस। उन्होंने कहा शादी में आना है। हम ऑस्ट्रेलिया में थे, तो उनके जो साथ में रहते हैं उन्होंने कहा कि हवाई जहाज जो जाएगी वही आपको छोड़ देगी, ले आएगी ले जाएगी। हम कहा बहुत समय लगेगा, क्या पता आप कैसे आएंगे जाएंगे, कथा चल रही है और दूसरे दिन हमारा कथा चूक जाएगा। सिडनी में हमें कथा करनी थी। बोले नहीं, चूकेगी नहीं और आपको आना है। वो दादा बोलते हैं, दादा अनंत भाई जी हमको दादा हर हाल में आपको आना है, हम नहीं तो शादी नहीं करेंगे। हम कहा जब भाई ऐसी बात बोल रहे हैं तो चाहे जो हो जाए। हम कहते देखो भाई हमको उठा लो धर लो। तो हम आ जाएंगे, उठा भी देना और धर भी लेना। बाकी हम तो अन्य हत्ते हैं, हमारा आना बड़ा कठिन है, हमारे लिए इतना महंगा किराया खर्चा हम तो नहीं कर पाएंगे। वो बहुत प्यारे हैं। तो बड़ी वाली हवाई जहाज गई अच्छा हमको लेने के लिए और बस सोते हुए चले आए अपन। उसमें नहाने की भी व्यवस्था, अपन ने उसी में नहाया। जय बजरंग बली 33,000 ऊंचाई। अद्भुत सनातन, शुद्ध सनातनी शादी, वैवाहिक जो पद्धति जिसे यज्ञ कहते हैं वो यज्ञ थी। और ये कोई पहली बार नहीं है कि जब हम देख रहे हैं कि बागेश्वर धाम सरकार का सेलिब्रिटीज के साथ या फिर बड़े बड़े रईसों के साथ उठना बैठना है। इससे पहले हमने मुंबई में ये भी देखा कि वो अनुपम खेर के स्टूडियो पहुंचे थे और वहां पर उनके साथ भी बहुत अच्छी बहुत खास मुलाकात हुई थी, जहां पर अनुपम खेर की मां दुलारी से भी बागेश्वर धाम सरकार ने मुलाकात की और फिल्मों से जुड़े भी कई सारे सवाल जवाब यहाँ पर किए गए। यानी कि साफ तौर पर जिस तरीके से हमारी फिल्म इंडस्ट्री पर बाबाओं का जो चलन चल रहा है वो बहुत ज्यादा ही आम होता जा रहा है। और आपको एक चीज यहाँ पर मैं और बताना चाहती हूँ कि सेलिब्रिटीज जो है उनका इतना ज्यादा बाबाओं के साथ उठना बैठना हो चुका है कि कई बार वो खुद भी कंट्रोवर्सीज में आ जाते हैं। और कई बार ये भी होता है कि वो लोग इतने ज्यादा अपने धर्म को लेकर चलते हैं कि उन्हें लगता है कि बाबाओं का इंटरफेरेंस उनकी लाइफ में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आज के जमाने में लोगों को लगता है कि ये जो बाबाओं का चलन है ये हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं और हमारे पूर्वज बाबाओं में ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मानने की बात है। हो सकता हो 20 साल का लड़का या 20 साल का इंसान, 30 साल का इंसान, 35 साल का इंसान भी ये सारी चीजें मान सकता है और हो सकता हो 60 साल का बुजुर्ग भी ना माने। ये सब कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किसे मानते हैं, किसे नहीं मानते हैं, किसका इंटरफेरेंस अपने लाइफ में चाहते हैं, किसका इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं। जिस तरीके से अनंत अंबानी ने यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, इससे तो यही लगता है अगर मुकेश अंबानी इतना इंपॉर्टेंस देते तो बात कुछ और होती। लेकिन जिस तरीके से अनंत अंबानी ने इनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया और रातों रात विमान भेजकर इन्हें ऑस्ट्रेलिया से बुलाया, देखकर ऐसा ही लगता है कि ये सिर्फ मानने की बात है कि आप किसको कितना इंपॉर्टेंस अपने लाइफ में देना चाहते हैं। कहने को तो कई लोग बाबाओं को गाली भी देते हैं, कई लोग बाबाओं को उल्टा सीधा भी बोलते हैं, तो कई लोग इतना ज्यादा मानते हैं कि उनके बिना शादी ही नहीं करना चाहते, जिस तरीके से हमने अंबानीज की शादी में देखा और जो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल शादी रही है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जब भी बहुत ही हाई प्रोफाइल केस होता है या हाई प्रोफाइल की शादी होती है तो वहां पे लोग इन सब चीजों को उतना ज्यादा नहीं मानते हैं, लेकिन अंबानीज की शादी में हमने कुछ अलग देखा। हमने देखा कि जिस तरीके से इनकी शादी कंप्लीटली एक कल्चरल शादी रही है और ऐसे में जिस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे कई सारे संतों को बुलाया गया था और जिस तरीके से यहाँ पर जो भी यहाँ पर कल्चरल इवेंट्स हो रहे थे और जो इनका पहनावा था, जितनी भी चीजें थी, एकदम लग रहा था कि हाँ एक कंप्लीटली प्रॉपरली इंडियन वेडिंग हो रही है। और आपको यहाँ पर एक चीज मैं और बता दूं कि जितने भी साधु संत आए थे इस शादी में वो सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार के कहने पर आए थे। तो यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ, जितनी ज्यादा इन बाबाओं की पॉपुलैरिटी होती है उतनी ही ज्यादा इनके लिए मुसीबत भी पैदा हो जाती है। अब हाल में ही आपको एक इंसिडेंट जरूर पता होगा जिस तरीके से बागेश्वर धाम सरकार का एक आप नेता ने एक वीडियो वायरल किया था। हालांकि वो खुद ही उस वीडियो को शेयर करने के बाद फंस गए, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे इस वीडियो में दावा किया जा रहा था कि बागेश्वर धाम सरकार दारू पीकर और लोगों की समस्याओं का समाधान निकाल
डालते हैं वो खुद में बहुत बड़ी बात थी और बहुत लोगों की भावनाओं को भी इससे ठेस पहुंचा। तो आपको जितनी पॉपुलैरिटी मिलती है, आपके उतने ही ऐसे लोग भी आपके सामने खड़े हो जाते हैं जो आपसे जलते हैं और जो आपकी तरक्की से जलते हैं, जो आपको पनपते हुए नहीं देख सकते। और जितने लोगों के साथ ये हुआ है वो लोग बहुत ज्यादा ही तरक्की कर चुके हैं। जैसे कि अगर मैं बागेश्वर धाम सरकार की बात करूं या फिर मैं अनिरुद्ध आचार्य जी की बात करूं, आजकल वो भी बहुत ज्यादा ही विवादों में फंसे हुए हैं। तो इन लोगों की जो पॉपुलैरिटी है वो कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती है और यही रीजन है कि आए दिन ये लोग कंट्रोवर्सीज में आ जाते हैं। तो इस खबर पर क्या कुछ है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिस तरीके से हमारे देश में महाराज जी लोगों को, बाबाओं को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताएं।